मनोहर का मायावी चश्मा। मनोहर एक छोटे शहर का जिज्ञासु और उत्साही बालक है, जिसे एक दिन एक अजीबोगरीब चश्मा मिलता है। यह चश्मा उसे लोगों के असली स्वभाव और भावनाओं को देखने की शक्ति देता है। मनोहर को अपने दादाजी के पुराने सामानों में यह चश्मा मिलता है। मनोहर उत्सुकता से इसे सोचता है और खुद से पूछता है, यह कैसा चश्मा है? इसे पहनकर तो सब कुछ अलग ही दिखता है। मनोहर जब भी चश्मा पहनता है, उसे लोगों के आसपास रंग बिरंगी आभाएं दिखाई देती हैं, जो उनकी भावनाओं को दर्शाती हैं। मनोहर मन में, वाह, ये तो गजब का चश्मा है। लोगों की भावनाएं देख सकता हूँ मैं इस चश्मे की मदद से। मनोहर इस चश्मे की मदद से अपने दोस्तों और शिक्षकों की समस्याओं का समाधान करता है और उनकी मदद करता है। मनोहर अपने दोस्त से कहता है, तुम उदास क्यों हो? क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? मुझे बताओ, मुझे तुम्हारी मदद करके बहुत खुशी मिलेगी। एक दिन मनोहर का एक दोस्त चश्मे का दुरुपयोग करने का सोचता है। दोस्त मनोहर से बोलता है कि मनोहर, इस चश्मे का इस्तेमाल कर हम बहुत कुछ पा सकते हैं, जैसे परीक्षा के उत्तर या लोगों के राज। इन सभी को इस चश्मे की मदद से बड़ी ही आसानी से जान सकते हैं हम। क्यों ना हम इसे इन सब चीजों के लिए इस्तेमाल करें? हमारा भी फायदा होगा और तुम्हारा भी। मनोहर सोच में पड़ जाता है और बोलता है, नहीं, यह गलत है, ऐसा हम नहीं कर सकते, क्योंकि इस चश्मे की शक्ति का उपयोग सिर्फ सच्चाई के लिए और अच्छाई के लिए ही करना चाहिए। हमें बुरे चीजों के लिए इसकी शक्ति का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मनोहर चश्मे को वापस अपने दादाजी के अलमीरा में रख देता है। वह ये सोच के रखता है कि आगे चल के कोई भी इसका दुरुपयोग ना कर सके। और फिर मनोहर मन में सोचता है कि असली शक्ति और ज्ञान और समझ तो बस इसी चीज में है, न कि इन चीजों में कि इस मायावी चश्मे का इस्तेमाल किसी गलत चीजों में उपयोग में लाया जाए। मैंने जो किया वो बिल्कुल सही किया। अब इस तरीके से समाज में और दोस्तों के बीच मनोहर की काफी प्रशंसा होने लगी, क्योंकि उसने नैतिकता को महत्व दिया और उसका सम्मान किया। दोस्तों ने मनोहर से कहा, तुमने हमें सिखाया है कि असली शक्ति नैतिकता और अच्छाई में होती है। अब मनोहर समझ जाता है कि जीवन में नैतिकता और सच्चाई का पालन करना सबसे बड़ी शक्ति है। उसकी यह कहानी सभी को यह सिखाती है कि शक्ति और ज्ञान का उपयोग सही दिशा में करना चाहिए। हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि शक्ति का सही उपयोग नैतिकता और अच्छाई के प्रति समर्पण है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। और ऐसे ही रोचक कहानियों का आनंद लेने के लिए इस चैनल को अपने करीबी और दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद।